कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान कोलालंपुर अमन मुआहिदा खुशाइन। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की दोनों मुल्कों की क़यादत और अवाम को मुआहिदे पर मुबारकबाद। सदर डोनाल्ड ट्रंप के आलमी अमन में किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम, कहा आज अमन और सिफारतकारी की जानिब एक और तारीख़ी दिन है। मकबूजा कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे को 78 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी अवाम आज यौम सियाह मना रहे हैं। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। कश्मीरियों की सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखने का आज़म। कराची में यौम सियाह की तकरीब। नासिर हुसैन शाह का बच्चों के हमरा मज़ार क़ायद तक मार्च। भारतीय मज़ालिम के खिलाफ नारे। पेशावर में सिविल सेक्रेटेरिएट से गवर्नर हाउस तक रैली। मुल्तान, हाफजाबाद, विहाड़ी, लियाकतपुर, कल्लात में भी रैलियां। शुरका के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। कश्मीरी नस्लों से इंसानी हुकूक की पामाली का शिकार। इज्तमाई सजाएं, इमलाक की तबाही, फौजी मुहासरा, मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियाँ भारतीय जबर की अलामत। आलमी बरादरी भारत को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मुतालबा। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को सलाम। कहा कश्मीरी अपनी जिद्दोजहद में अकेले नहीं, 24 करोड़ पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत उनके साथ खड़े हैं। अफगान तालिबान की दहशत गर्दों की सरपरस्ती कबूल नहीं। नासूर के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करना पड़ेंगे। इस्तंबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। अफगान मुज़ाकराती टीम को आगाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ के मनाफी हैं। वाज़ेह नज़र आ रहा है कि वो किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ख़ित्ते के मफाद में नहीं। पाकिस्तान से ताल्लुकात पाक भारत जंग से पहले ही बेहतर होना शुरू हुए। राब्ता हमने किया था। कई मामलात पर पाकिस्तान से शराकत दारी चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा माजी में पाकिस्तान के साथ तवील शराकत दारी की, इस ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात से भारत या किसी और मुल्क को नुकसान नहीं होगा। भारत को समझना होगा उनके भी कई ऐसे ममालिक से ताल्लुकात हैं जिनसे हमारे ताल्लुकात नहीं हैं। वज़ीर आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना। रियाज में आला सऊदी क़यादत से मुलाकात शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई समेत अहम शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। यूरोपीय पार्लियामेंट की आला सतह की कमेटी का वजारत तिजारत का दौरा। GSP प्लस फ्रेमवर्क के तहत शिराकत मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान से यूरोपीय वफ़द की तफसीली मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और इंसानी हुकूक के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। कराची में आज से ई चालान का बाकायदा आगाज़। सिंध में डिजिटल शफाफियत और जदीदियत की जानिब अहम कदम है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा ई चालान से ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। निज़ाम को मरहलावार पूरे सिंध में वसअत दी जाएगी। मुराद अली शाह का वज़ीर दाखिला सिंध, IG पुलिस, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट और दीगर को खिराज तहसीन। सूबे को अमन अमान के मसाइल का सामना है। इदारों के साथ लड़ाई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात करानी चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगर बानी से मुलाकात ना भी हो तब भी मुख्तसर काबीना बनाई जानी चाहिए थी, बाद में तब्दीलियाँ कर लेते। जल्द आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। उमर अयूब ने नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस ले ली। शिबली फराज की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर को जवाब मांग लिया। क्या मुल्जिमान ने सरेंडर कर दिया है? अदालत का इस्तफसार अभी नहीं किया। बैरिस्टर गौहर का जवाब। शरह सूद 11% पर बरकरार रहेगी या फिर कम होगी? आइंदा 1.5 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत इजलास में महंगाई की शरह, दरामदाद, बरामदाद और एक्सचेंज रेट पर गौर।
पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी शिद्दत इख्तियार करने लगी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 तक जा पहुंचा। शेखपुरा, कसूर, फैसलाबाद, गुजरावाला और लोधरा भी शदीद मुतासिर। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका नए मिशन को तैयार। T20 सीरीज़ का कल से आगाज़। शाहीन ब्रेस्ट कैंसर से आगाही मुहिम के तहत पहले मैच में पिंक किट पहनेंगे। नई जर्सी में कौमी टीम का फोटोशूट। कराची में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से जांबाख नौजवान इरफान सुपर्द खाक। सिंध हुकूमत ने जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार कहते हैं वाक़े की मुकम्मल फॉरेंसिक तफ्तीश होगी। मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुकदमे में नामजद 4 मफरूर पुलिस एहलकार ताहाल शिकंजे में न आ सके। कराची में हैवी ट्रैफिक जान का रोग बन गई। शाहराह कायदीन पर वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को रोन डाला। मियाँ बीवी और बच्चा जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। ड्राइवर फरार, मुश्तल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। काला पुल पर भी वाटर टैंकर की जद में आकर राहगीर जख्मी। इसराइली यरगमालियों की लाशों की तलाश। रेड क्रॉस की टीमें हमास की सर्च टीम में शामिल। मिस्री टीम भी गजा पहुंच गई। सेहूनी फौज की जंगबंदी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। मजीद 3 फ़लस्तीनी जख्मी। नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, बोले बैनुल अक़वामी फोर्सेस की तैनाती हमारी मर्जी से होगी। अमरीका को आगाह कर दिया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक आर्म्ड फोर्स में पाकिस्तान, आज़रबाईजान और इंडोनेशिया के फौजी शामिल हो सकते हैं। सेहूनी फौज के लबनान पर भी हमले। मजीद 1 शहरी शहीद। अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदे की राह हमवार। दोनों मुल्कों में टिकटॉक का मामला भी तय। अमरीकी वजीर खजाना कहते हैं सदर ट्रंप और सदर शी जिनपिंग जनूबी कोरिया में मुआहदे को हतमी शक्ल देंगे। तवक्को है चीन दोबारा बड़ी मिकदार में अमरीकी सोयाबीन खरीदेगा। जनूबी बहराए चीन में अमरीकी बहरी जंगी जहाज से मुंसलिक जंगी तैयारा और हेलीकॉप्टर हादसात का शिकार। दोनों वाक़यात में 5 एहलकार जख्मी, हालत खतरे से बाहर। वुमेन्स वर्ल्ड कप की नाकामी के आफ्टर शॉक्स। पीसीबी में हलचल मच गई। टीम मैनेजमेंट और सपोर्ट स्टाफ में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां मुतवक्का है। हेड कोच मोहम्मद वसीम को फारिग करने का फैसला। नए कोच की तलाश शुरू। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में कौमी टीम एक भी मैच ना जीत सकी, 8वें नंबर पर रही। टेस्ट के बाद छोटे फॉर्मेट की बारी। पिंडी में मेला सजाने की तैयारी। ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। कौमी वाइट बॉल स्क्वाड का पहला प्रैक्टिस सेशन। बाबर आजम नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे। हेड कोच माइक हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 पिंक थीम पर मंगल को होगा।